स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आपके मन में डाइवोर्स की बात आती है तो वहां पर सबसे पहली समस्या आपके सामने ये होती है कि आप किस ग्राउंड पर डाइवोर्स ले सकते हैं। जब भी आप तलाक की बात करते हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में ये जो विवाह का जो संबंध है वो 7 जन्मों का बताया गया है। और उस पर भी ये कहा जाता है, मान्यता ये है कि ये जोड़ियां जो हैं वो ऊपर से बन के आती हैं। अब ऐसे में लेकिन आज के समय में इतनी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं पारिवारिक मामलों को लेकर के, कुछ ना कुछ छोटे छोटे वाद विवाद हो जाते हैं इसकी वजह से, या फिर ये कह लीजिए कि ईगो की प्रॉब्लम भी कुछ होती है दोनों के बीच में। इस वजह से भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब आपको अगर ये लगता है कि एक जो पक्षकार है, एक जो पार्टनर है वो अपने संबंध को पूरी तरीके से निभा रहा है, लेकिन जो दूसरा पार्टनर है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उसके आपको हाव भाव से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वो आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में हो सकता है कि जो दूसरा पार्टनर है जो अपने संबंधों को निभाना चाहता है लेकिन वो चाह कर भी नहीं निभा पा रहा है, और वो ये सोचता है कि अब हमें इससे तलाक ले लेना चाहिए, हमें अब इससे डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तो आपके पास कौन से ग्राउंड होने चाहिए जिसके आधार पर आप तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि आपके बीच में जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जो छोटे छोटे आपके बीच में वाद विवाद होते हैं, उनको आप मैटर बना करके आप डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, सेक्शन 13 में आप एप्लीकेशन लगाते हैं और कोर्ट उसे कंसिडर कर लेगी, तो बिल्कुल ही आप गलत समझते हैं। यहाँ पर आप ये बात समझ लें कि अगर आप इस तरीके से जा करके कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उससे आपका समय जा रहा है, आपका पैसा जा रहा है, सब आपका नुकसान हो रहा है, और होना फिर उसमें कुछ भी नहीं है, सालों साल केस चलता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस किस ग्राउंड पर आप डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और साथ ही में हम आपको एक अदर ग्राउंड भी बताएंगे जिसके आधार पर, जिसमें हम आपको एक केस का हवाला देंगे जिसके आधार पर आप अगर डाइवोर्स के लिए जाते हैं, आप सोचते हैं, तो आपको आपके फेवर में डिक्री कोर्ट दे सकती है। तो ये जो आपको जो ग्राउंड बताया जाएगा, ये आज के समय में अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो ये बहुत ही आपके लिए ये जो ग्राउंड होगा ये स्पेशल माना जा सकता है, क्योंकि आज के समय में जो भी समस्याएं हैं अधिकतर करके उस पर ही बेस होती हैं। तो आपको आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है जिससे आपको हर एक पॉइंट को आसानी से आप समझ सकिए, और हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट आपके भी काम में आ सकती हैं। आपके केस में कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिनके आधार पर आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं वो ये वीडियो देखकर भी खत्म हो सकती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर भी आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को, जिसमें हम आपको आज डाइवोर्स के सारे ग्राउंड बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्राउंड की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है एडल्ट्री का। अब एडल्ट्री का जो ग्राउंड है इस पर आपके मन में बहुत ज़्यादा कुछ शंका होती है, क्योंकि जो एडल्ट्री का ग्राउंड है आप ये सोचते हैं कि एडल्ट्री जो मैटर है इसे तो कोर्ट के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। ये जो आईपीसी में एक अलग से इसके लिए धारा बनाई गई थी उसे तो हटा दिया गया है, यह संवैधानिक मान ली गई है, तो ये हमारा ग्राउंड नहीं होगा डाइवोर्स का। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर एडल्ट्री का केस है तो ये आप, इसमें किसी भी तरह का कोई सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन आज भी ये डाइवोर्स का ग्राउंड बना हुआ है। सेक्शन 13 की अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत, तो ये एक ग्राउंड माना जाता है डाइवोर्स लेने के लिए। तो आपका ये एक ग्राउंड आपके लिए बन जाता है। दूसरे अगर हम ग्राउंड की बात करें तो दूसरा ग्राउंड हमारा होता है धर्मांतरण का। जो धर्मांतरण का मतलब है कि आपका पति या पत्नी दोनों में से किसी ने भी कोई दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया है, तो ये भी आपके पास एक ग्राउंड बनता है जिसके आधार पर आप अपने पार्टनर से डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तीसरे ग्राउंड की अगर हम बात करें तो तीसरा ग्राउंड हमारा है मानसिक विकार का, मतलब कि अनसाउंड माइंड का। अब ये जो मानसिक विकार होना चाहिए वो ऐसा ना हो कि कभी कभी आपका पार्टनर, वो उसकी मानसिक स्थिति जो है वो कभी कभी खराब होती है, तो ये कभी कभी वाला नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए जो कि परमानेंट हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसा ग्राउंड होना चाहिए जिस पर ये पता हो कि ये ऐसा जो मानसिक विकार है, ऐसा जो अनसाउंड माइंड है, तो उसका असर आप पर बहुत ही बुरा पड़ सकता है। तो ये एक ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स के लिए। इसके बाद फिर आपका अगर हम चौथे ग्राउंड की बात करें तो चौथा ग्राउंड हमारा है कि आपका पार्टनर जो है वो
किसी अदर के साथ फिजिकल रिलेशन में है। तो अगर आपका पार्टनर किसी अदर के साथ फिजिकल रिलेशन में है तो ये भी एक ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स के लिए। और ये साबित हो जाए कि ऐसा है, आपको ये साबित करना पड़ेगा, केवल आपके कह देने से ये नहीं होता, क्योंकि आपको ये चीजें साबित करनी पड़ेंगी। तो अगर ऐसा आपने साबित कर दिया तो ये आपके लिए ग्राउंड बन गया। पांचवें अगर हम ग्राउंड की बात करें जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये है क्रुएल्टी का। अब ये आज के समय में कैसे फेमस है, क्योंकि आज के समय में हमारे यहाँ डीवी का, 498A का, इस तरह के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा फर्जी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा झूठे हो रहे हैं। इसी वजह से 498A को कानूनी आतंकवाद की संज्ञा भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी है। तो अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई झूठा आरोप लगा करके आपके ऊपर केस करती है, या फिर आपकी कहीं मानहानि करती है, आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार करती है, तो ये भी आपके लिए एक ग्राउंड बन जाता है जिसके आधार पर आप डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर हम छठे ग्राउंड की बात करें तो हमारा छठा ग्राउंड बनता है परित्याग, डिजर्शन। अब ये परित्याग क्या है कि अगर पति या पत्नी में से किसी ने अपने साथी को छोड़ दिया है और और जब आप डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उसके पहले से आप दोनों 2 साल से अलग हैं, मतलब आपका पति या आपकी पत्नी दोनों में से कोई भी एक अपने पार्टनर के साथ 2 साल से अलग रह रहे हैं, तो ये डिजर्शन का ग्राउंड बनता है और इस आधार पर भी आप डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो ग्राउंड है, ये जो आपको 6 ग्राउंड आज के वीडियो में अभी जो हमने बताए हैं, ये हमारे ग्राउंड हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में दिए गए हैं। ये हमारा कंटेस्टेड डाइवोर्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक तरफा तलाक की बात करते हैं, तो एक तरफा तलाक की ये सारे ग्राउंड हैं। अब इसके बाद फिर एक हमारा आता है 13B। तो 13B क्या है? 13B है हमारा म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स। इसके बारे में हमने आपको वीडियो बना करके पहले ही दिया हुआ है इस चैनल पर, तो आप उसे देख सकते हैं। इसमें हम आपको थोड़ी सी चीजें बता देते हैं कि अगर म्यूचुअल कंसेंट से हम डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स का मतलब है कि पति और पत्नी दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि दोनों अपने संबंध का विच्छेद करना चाहते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं। तो आप एक एप्लीकेशन आप एक तैयार करवाएंगे और आप दोनों का उसमें साइन होगा कि आप दोनों सहमत हैं एक दूसरे से डाइवोर्स लेने के लिए, और उसमें जो भी आपके ग्राउंड्स वगैरह होंगे, जिन भी बातों में आप में समझौता वगैरह हुआ होगा, या जो भी चीजें होंगी वो सारे पॉइंट्स उसमें मेंशन होंगे। तो ये आपका 13B का एक एप्लीकेशन जब तैयार हो जाता है, इसके बाद फिर ये दाखिला होता है। दाखिला जिस दिन होता है उस दिन आपका होता है मीडिएशन। मीडिएशन में एक बार ये कोशिश की जाती है कि आप दोनों पूछा जाएगा आपसे कि आप किस वजह से अलग होना चाहते हैं या फिर क्या प्रॉब्लम। तो एक ये सिंपल सी कोशिश होती है कि आप अपने जो आपने एप्लीकेशन लगाया 13B का वो आप वापस ले लीजिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप सहमत नहीं होते हैं तो आपका कोर्ट के समक्ष हाजिर किया जाता है और वहां पर दोनों का बयान होता है, पति और पत्नी दोनों का बयान होता है। उसमें भी आपसे नॉर्मल चीजें पूछी जाती हैं, और इसके बाद अगर आप दोनों वहां पर भी यही बात बोलते कि नहीं आपको अलग होना है, तो इसके बाद फिर आपको 6 मंथ की डेट दी जाती है, इसके बाद के 6 मंथ की। और जब आपको 6 मंथ की डेट मिलती है, यहाँ पर एक बात आपको और क्लियर कर दें कि अभी हमारे यहाँ कुछ ऐसे जजमेंट आए हैं जिसमें कि ये जो कूलिंग पीरियड है उसे समाप्त कर दिया गया। जो 6 मंथ का जो टाइम दिया था उसे खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ये मानना है कि अगर दोनों अलग ही होना चाहते हैं तो फिर ठीक है, इतना लंबा टाइम खींचने का, टाइम टेकन इसका होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज भी हमारे यहाँ कई सारे ऐसे कोर्ट हैं जो कि इस बात को कंसिडर नहीं करते हैं। अभी भी हमारे यहाँ 6 मंथ का कूलिंग पीरियड दिया जाता है, और इसके बीच में आपका 3 बार मीडिएशन करवाया जाता है। और ये जो आपका 3 बार मीडिएशन होता है, ये आपका मीडिएशन सेंटर में आपको भेजा जाता है। दोनों पति पत्नी वहां पर उपस्थित होते हैं, उनसे फिर से 1-2 बार उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है। ये प्रयास किया जाता है कि आप दोनों अपने जो आपने संबंध विच्छेद आप करने की सोचा है उनको आप वापस ले लें और आप अपने संबंधों का फिर से पहले की तरह ही आप निर्वहन करें। तो ये एक कोशिश होती है आपके रिश्ते को बचाने की, इसलिए आपको मीडिएशन में भेजा जाता है। तो ये है आपका 13B के तहत अगर आप जाते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से अगर आप जाते हैं तो। अब हम आपको एक बहुत ही एक स्पेशल ग्राउंड के बारे में हम बताएंगे जो कि हमारे हैं स्पेसिफिक। अगर हम मैरिज एक्ट की बात करें तो सेक्शन 27 में है कि इसमें भी एक प्रावधान है विवाह विच्छेद के लिए। उसमें क्या है कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की बात की गई है। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे संबंध जो होते हैं जो वैवाहिक संबंध होते हैं, वो अगर निष्फल होते हैं, और निष्फल होने का मतलब ये है कि उनका जारी रहना किसी भी तरीके से संभव नहीं रह जाता है। कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब वो संबंध आगे चल सके, तो उसमें कहीं भी कोई भी संभावना नहीं रह जाती है। दोनों पक्षों को मानसिक प्रताड़ना का ही केवल शिकार होना पड़ता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं
तो आप केवल मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, आप केवल मेंटली आपकी हैरेसमेंट आपकी हो रही है, तो इसे कहते हैं हम इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। और अगर हम इसमें केस की बात करें तो वो केस है हमारा आर श्रीनिवास कुमार बनाम आर समेथा का मामला है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का है। इसमें विभिन्न न्यायिक निर्णयों की जांच करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय दिया था। तो किस आर्टिकल का प्रयोग किया था? 142 का प्रयोग किया था, और इसमें आपके जुडिशियल सेपरेशन का इसमें डिसीजन दिया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय में कहा कि जिन मामलों में वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से अव्यवहार्य व भावनात्मक रूप से मृत प्राय, यानी जिसमें सुधार की कोई संभावना न हो तथा अपूर्ण रूप से टूट चुके हों, उन्हें विवाह विच्छेद का आधार माना जा सकता है। ऐसे वैवाहिक संबंध निष्फल होते हैं तथा इनका जारी रहना पक्षों को मानसिक प्रताड़ना देता है। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय का ये जो कहना था और ये जो केस के बारे में आपको बताया गया, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, क्योंकि अगर आज के समय की हम बात करें तो पति और पत्नी का रिलेशन आज के समय हम ये देखते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो कि बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पे रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई ग्राउंड ऐसा नहीं मिलता जिस ग्राउंड पर आप डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगा सकें, और एक पक्ष जो है वो आपको डाइवोर्स देने को तैयार भी नहीं रहता। तो आपके लिए ये ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होगा, और आप इसके आधार पर डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और इस डिसीजन का, जिसका आपको नाम बताया गया आर श्रीनिवास कुमार बनाम आर समेथा के मामले का, इसका आप वहां पर जिक्र कर सकते हैं। तो ये पूरा आपको आज के इस वीडियो में बताया गया कि किस तरीके से आप विवाह विच्छेद के लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, किन ग्राउंड पर आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और एक अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के अलावा अगर हम बात करें तो कौन सा ग्राउंड आपके लिए सफिशिएंट होगा जिस पर आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है कमेंट में जरूर बताइए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इसके अलावा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको अगर कोई भी कानूनी सलाह चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। और अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बिना आपसे कांटेक्ट किए आपको नहीं आपकी चीज़ों को क्लियर किया जा सकता है, तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे कांटेक्ट करना होगा, जिसका आपको पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस पर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको पूरी डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।